माँ गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद हम आपका वीडियो लेकर के आए हैं। थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम थी। देखिए, हम आज आपको पूरा ये रसायन बलगत चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल आज हम आपको कराएंगे। अक्सर बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे रहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम आपको आज अर्ध आयु काल पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक, अर्ध आयु काल क्या होता है? वह मात्रा जो प्रारंभिक, जैसे वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, ठीक, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कोई अभिक्रिया है आपकी, ठीक, अगर आप उसको करा रहे हैं, उस अभिकारक जो आप लिए हैं, अभिकारक आपको पता है, जैसे ये है ए, क्रिया करके आपका बी बना रहा है। ठीक, ये आपका क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। ठीक, और ये आपका क्या होता है? उत्पाद होता है, आपको पता है। ठीक, तो आपका जो समय है अभिकारक की सांद्रता, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। जो अभिकारक है उसकी क्रिया करने में आधा समय रह जाता है, आपका अर्धायु काल कहलाता है। ठीक, आपको पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला क्या होता है? K बराबर 2.303 अपान टी लॉग A अपान A माइनस यक्स होता है। ठीक, और ये आपका क्या होता है? प्रारंभिक। मान लीजिए ये आपका ए आप मान लेते हो, 100% हमेशा अभिक्रिया में होता है। आपको जब न्यूमेरिकल हम पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे। और ए माइनस यक्स होता है आपका ये सांद्रता। ठीक, तो आप यहाँ पर कुछ ना करिए, अर्धायु काल अगर आपको निकालना है तो मान लीजिए, माना टी बराबर टी हाफ, या आप इसको टी 0.5, या आप इसको टी 50% से डिनोट कर सकते हो। ठीक, इससे आप डिनोट कर सकते हो इसको। और मान लीजिए टी बराबर टी हाफ है और ए माइनस यक्स बराबर मान लीजिए A/2 है। ठीक, इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए और इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ठीक, 2.303 अपान टी लॉग A अपान A माइनस यक्स। समीकरण आपने इसको 1 माना और आपने माना कि T बराबर T हाफ और A माइनस यक्स बराबर A/2। आप इसको समीकरण 1 में मान रख दीजिए। ठीक, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक, ये सारे मान आप यहां पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? K बराबर 2.303 अपान टी हाफ, ठीक, लॉग A अपान A माइनस यक्स की जगह पर आपको क्या पुट करना है? A/2। ठीक, A/2 आप पुट कर दोगे। उसके बाद आपको टी हाफ अर्धायु काल ही निकालना है, इसको इधर कर लीजिए। तो टी हाफ बराबर 2.303 अपान K लॉग A से A आपका कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, लॉग ये बेस 10 होता है। ठीक, बेस 10 2 आ जाएगा। ठीक, और log 2 का मान आपको पता है क्या होता है? log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक, ये आपको पता है। आप यहां पर इसको पुट कर दीजिए। टी हाफ बराबर 2.303 अपान K इंटू 0.3010। ठीक, इतना आप यहां पर पुट करोगे तो टी हाफ बराबर आएगा आपका 0.693 अपान K। ये आपका अर्धायु काल का फार्मूला होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका आप सेकेंड इनवर्स सेकेंड भी कर सकते हो और मिनट भी कर सकते हो, घंटा भी कर सकते हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक, यहां पर आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, सेकेंड ही हम कर लेते हैं। ठीक, तो इसका मात्रक सेकेंड हो गया। और यहां क्या है आप बता सकते हैं? जहां K आपका क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। ठीक, अभिकारक स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक होता है। ठीक, वेग स्थिरांक है आपका,
ये हो गया आपका टी हाफ क्या है, अर्धायुकाल, ये आपका कांस्टेंट होता है। इस पर हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए, इसका न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल है। आप अर्धायुकाल का फार्मूला निकाल लिए, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है, ठीक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको प्रश्न में क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। पहले क्या दिया गया है आपको, टी हाफ दिया गया है 100 सेकेंड, ठीक। ये आपको दिया गया है, कह रहा है के को बताइए। तो आपको पता है टी हाफ बराबर 0.693 अपान क्या पढ़े आपने, के को इधर कर लीजिए, के बराबर 0.693 अपान टी हाफ। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक। अर्धायुकाल जब आपसे वेग स्थिरांक पूछे, अर्धायुकाल दिया रहे, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर आप देखिए के बराबर 0.693 अपान 100, ठीक। अगर आप इसको हल करोगे, 2 अंक पर है, आप क्या कर सकते हो, इसको का आ गया, ठीक, 93 अपान, इसको जो है आप 10 की पावर क्या कर सकते हो, -2 कर सकते हो, ठीक। इतने पर छोड़ दो, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर इसको और हल करना चाहते हो और भी कर सकते हो, इस पर भी छोड़ सकते हो, ठीक। ये आपका कंप्लीट आंसर आता है। और आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, 693 सेकेंड लग रहा है, ठीक। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक, कोट की अभिक्रिया 693 सेकेंड लग रहा है। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल लिखिएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु, ठीक, आपका कितना लग रहा है, 693 सेकेंड। तो आपको पता है क्या होता है, के बराबर 0.693 अपान टी हाफ, ठीक। अर्ध आयुकाल आपको दिया गया है, ठीक। के बराबर 0.693 अपान 693। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लगा है, इसको आप काट करके 1 × 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स कर सकते हो, ठीक। ये आपका आंसर आता है। ऐसे सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आपको इस पर बेस क्वेश्चन बता रहे हैं, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस यक्स से प्रथम कोट की अभिक्रिया से रिलेटिव हम आपको क्वेश्चन अब कराने चल रहे हैं। ये आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा आप कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न को, ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहली शर्त लिखिए, ठीक। पहली शर्त में आप क्या बताओगे, इन्हें बताइए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 90% पूर्ण होती है। तो के बराबर आपको पता है 2.303 अपान टी 99%, ठीक। 99% लॉग बेस 10 ए आप मान लीजिए 100% है, ठीक। आप मान लीजिए, माना ए बराबर 100% अभिक्रिया है, ठीक। एक्चुअल में 100% है, तो 100 अपान 100 माइनस कितना परसेंट पूर्ण हो जा रही है, 99%, तो 99, ठीक। इसको आप करिए, के बराबर 2.303 अपान टी 99% लॉग बेस 10 100 अपान 1, ठीक। आपको पता है, यहां पर बताइए इनको, लॉग बेस 10
ये इसका मान कितना होता है 2। ठीक, जितना 10 के लिए 1 होगा, 100 के लिए 2 होगा, 1000 के लिए 3। ठीक, ऐसे ऐसे इसका log का मान होता है। ठीक, यहां तक आप नोट करिए, आगे देख लीजिए ऐसे एक स्टेप और यहां पर। ठीक, क्या होगा, k बराबर 2.303 अपान t 99% log, ये log इसका कितना मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, आप इसी पर जो है छोड़ दीजिए या आप 2 लिख सकते हो, समीकरण 1 कर लीजिए इसको। ठीक, यहां तक नोट करिए। दूसरा देखिएगा, अब आप देखिए दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी शर्त में कह रहा है 90% पूर्ण करने का समय 2 गुना हो जाता है। ठीक, तो आप दूसरी शर्त में k बराबर 2.303 अपान t 90% log बेस 10, a मान लीजिए 100 है, अपान 100 माइनस कितना करोगे 90। ठीक, तो k बराबर आपका 2.303 अपान t 90%। ठीक, log बेस 10, ये आपका 100 आ जाएगा, ऊपर नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2.303 अपान t 90%। ठीक, log 10 आएगा, डायरेक्ट आप इसका मान 1 रख सकते हो। ठीक, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 आप माने हो। ठीक, अब आप यहां पर लिख लीजिए, यहीं पर समझ लीजिएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लीजिए। ठीक, समीकरण 1 आपका क्या है, k बराबर 2.303 अपान t 99% बराबर है आपका क्या है, ये k बराबर 2.303, या आप इसको डिवाइड में कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक, डिवाइड k 2.303 अपान यहाँ पर 2 है। ठीक, और यहाँ पर ये t 90%, तो आपका k से k 2.303 से 2.303 और 99 ये आपका बच जाएगा। ठीक, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको आप इक्वल में रखिए, k बराबर 2.303 अपान t 90% हो जाएगा, और ये देख लीजिए यहां से ये और ये आप देखिए आपका क्या बच रहा है, 2t 99% इक्वल 1/t 90%। ठीक, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t 99% इक्वल 2 इंटू t 90%। आपको यही सिद्ध करना था। क्या करना था, कह रहा है 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो रहा है, t 99% इक्वल 2 इंटू t 90। ठीक, ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ठीक, तो देखिए आपको पता है अर्ध आयु काल का फार्मूला क्या होता है, k बराबर 0.693 अपान t हाफ। ठीक, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। दूसरा कह रहा है k बराबर 2.303 अपान t। ठीक, t कितना परसेंट, 99.9%, लॉग बेस 10 a माइनस x। ठीक, ये आपका फार्मूला है, k बराबर 2.303 अपान t 99.9% लॉग बेस 10 a मान लीजिए आप 100% अभिक्रिया आपकी है, 100 में से कह रहा है 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, k बराबर 2.303 अपान t 99.9%। ठीक, लॉग कितना आपका 100 अपान कितना हो जाएगा 0.1
1। ठीक, अगर आप इसको भाग दोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9%। लाग ऊपर जब हल करोगे तो लाग ये 1000 हो जाएगा। ठीक, बेस 10 1000। और आप बताइए इनको, लाग 1000 का मान कितना होता है, 3 होता है। ठीक, 3 होता है। ठीक, अब यहां पर आप पुट कर दीजिएगा k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9% और लाग 1000 का मान 3। ठीक, इतना आप कर लीजिए। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक, और आप इसको नोट करिए, आगे हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहे हैं। आ गया। ठीक, अब इसको क्या करोगे आप, इसका आप तिरछा गुणा कर दीजिए। t 99.9% इंटू आपका 0.693 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 अपॉन ये मल्टीप्लाई आपका t हाफ आ जाएगा। ठीक, अब ये आ जाएगा आपका, और आपको क्या चाहिए, t 99.9 इक्वल में आपको क्या करना है, 10 गुना किसको करना है, t हाफ को। ठीक, अब आप इससे भाग दे दीजिए। t 99.9% बराबर 6.90 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ। ठीक, आप इसको जब भाग दोगे, आप कैलकुलेटर से यूज कर लीजिएगा तो आपका आएगा समथिंग 9 पॉइंट कुछ। तो आप उसको सिद्ध करना है 10 इंटू टी हाफ, यही आपको सिद्ध करना था और आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ और जानकारी लेना हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।